Hello students, as you all know that we are discussing about the cell organelles. Various cell organelle we have discussed. We have discussed endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes. Now today we will discuss about the vacuoles. Today we are discussing about the vacuoles. Vacuoles जो होते हैं वो स्टोरेज सैक्स होते हैं. स्टोरेज सैक्स इन्हें क्यों कहा गया है? फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स. इनके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का स्टोर होता है. इसके अंदर एक तरीके से डाइजेशन का वर्क करते हैं. ये स्मॉल साइज्ड के होते हैं बहुत एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल्स में ये बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं. अगर हम प्लांट सेल को देखें, इफ यू सी द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल, दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल, तो देखिए इसमें क्या है. दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पूरी चेन प्रेजेंट होती है. उसके बाद उसमें प्रेजेंट होता है गोल्जाई apparatus. जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आनी होती है, तो न्यूक्लियस से पहले वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वो गोल्जाई apparatus से पास होकर अदर सेल ऑर्गेनल्स में जाती है. तो इन केस ऑफ प्लांट सेल ये जो वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल एक तरीके का स्टोरेज सैक है जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं. तो इन प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इट ऑक्यूपाइज अप टू 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन प्लांट सेल. प्लांट सेल की जो पूरा वॉल्यूम है उसको अगर हम देखेंगे तो कम से कम 50 to 90% ये कवर करता है पूरी सेल को. लेकिन एनिमल सेल्स में ये छोटे छोटे से प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ही प्रेजेंट होते हैं इसके वैक्यूल के. अब इन वैक्यूल के अंदर ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, दिस इज द वैक्यूल. इस वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल सैप. क्या प्रेजेंट होता है? सेल सैप. CELLSAP सेल. सेल सैप. ये सेल सैप क्या होता है? एक तरीके का लिक्विड होता है प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल वैक्यूल. इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है. और ये सेल सैप बना हुआ किससे होता है? इट इज मेड अप ऑफ वाटर, minerals, sugars, amino acids and proteins. Cell sap is the liquid which is present in the vacuole, which is formed of water, minerals, sugar, amino acids और proteins. अब अगर ये तो प्लांट की बात हो गई कि ये इतना प्रेजेंट होता है ये इसके अंदर. अब अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो ये वैक्यूल अमीबा में भी प्रेजेंट होते हैं. और ये अमीबा में कैसे प्रेजेंट होते हैं? दीज आर मॉडिफाइड एज फूड वैक्यूल. तो किस तरीके से प्रेजेंट होंगे ये अमीबा में, क्या काम करते हैं, किस तरीके से अमीबा अपना खाना लेता है अगर वो खाना लेना चाहेगा. अब एक तरीके का क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा. एज यू ऑल नो अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल से बना हुआ है अमीबा. तो अमीबा जो फूड लेता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया से लेता है, वो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है जिसकी मदद से जो फूड पार्टिकल है वो इसकी बॉडी में एंटर करता है. जिस प्रोसेस से ये फूड अंदर एनगल्फ करते हैं अमीबा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस. क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, फैगो का मतलब होता है सेल एंड साइटोसिस का मतलब होता है फीडिंग. तो जिस तरीके से ये जो अमीबा है ये फूड एनगल्फ करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस. अब किस तरीके से प्रोसेस होता है ये? फूड पार्टिकल इसके पास जब आता है, इट फॉर्म दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और जो फूड पार्टिकल है वो अंदर एनगल्फ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया. बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट एज यू कैन सी इन द डायग्राम. देन इन द नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये जो फूड होगा वो अंदर जाएगा, ये चारों तरफ क्या कर लेगा, अपने फूड वैक्यूल बना लेगा. अब फूड वैक्यूल अभी बताया था कि क्या करता है, इट कंटेन द सेल सैप. इसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है, मिनरल होता है, शुगर होती हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, जो कि क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देंगे. जिसके अंदर अब जो भी फूड पार्टिकल इसके अंदर गया है, तो जो बॉडी में अमीबा की बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, इस फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे. देन इन नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये जो फूड वैक्यूल होगा ये तो बर्स्ट हो जाएगा और जो फूड है वो पूरी बॉडी में इसके मिक्स अप हो जाएगा. तो जो वैक्यूल है वो एक तरीका का क्या काम कर रहे हैं, एक तरीके से ग्रोथ को भी बढ़ा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, आइदर दे आर प्लांट आइदर दे आर एनिमल. तो दिस इज द
वैक्यूल। फंक्शंस की अगर हम बात करें वैक्यूल की, तो फंक्शन की क्या होगा, इट हेल्प्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। बहुत सारा वाटर अगर आ जाता है तो उसको रिमूव करने में भी वैक्यूल मदद करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सेल एंड ग्रोथ, भाई जब एक तरीके से क्या हो रहा है, अमीबा में भी अभी आपने देखा है कि वैक्यूल के अंदर जो है फूड एंटर होता है। वैक्यूल क्या करता है, उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है फूड को, फिर वही फूड पूरी बॉडी में मिक्सअप हो जाता है और उस फूड से ही सेल की ग्रोथ होती है और एक्सपेंशन बढ़ती है वो सेल। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन में मदद करता है। भाई जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में अमीबा के, वो क्या होगा, वो इजेस्ट आउट हो जाएगा, मतलब एक्सक्रीट हो जाएगा। और ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है किसी की बॉडी में, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसको भी मेंटेन करता है, वाटर का और सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है उसको भी मेंटेन करता है वैक्यूल किसी भी बॉडी में, आइदर दे आर प्लांट और दे आर एनिमल। Now, this is all about the वेरियस सेल ऑर्गेनल। नाउ एक छोटा सा डिस्कशन है राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत बार नाम भी आप लोगों ने सुना है, दोनों में ही आया है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। अब तक हमने जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हैं और वैक्यूल्स हैं, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी प्रोकैरियोट्स, दे आर प्रेजेंट इन दी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। बट राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होता है, आइदर दे आर प्रोकैरियोट्स और दे आर यूकैरियोट्स। हमने बहुत पहले वाली वीडियो में एक बात प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखा था, उसमें हमने बैक्टीरियल सेल की बात करी थी। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, जो कि क्या कर रहे थे, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे थे। नाउ ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अब इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो इसलिए इनको नेक्ड ऑर्गेनल भी कहते हैं। इनके पास अपनी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इनको नेक्ड ऑर्गेनल भी कहा जाता है। और अब राइबोसोम्स हैं तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे और इंजन्स ऑफ द सेल हैं ये। इट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर फंक्शन, जितनी भी सेल के फंक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर, वो सब राइबोसोम्स का काम होता है। इट हेल्प्स इन सेलुलर फंक्शन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनल, सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। दिस इज ऑल अबाउट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेल डिविजन। थैंक यू।